जय हिंद दोस्तों। 22 जनवरी को भारत के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कार्यक्रम की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। अयोध्या समेत पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सभी राम भक्त अपने आराध्य को विराजमान होते हुए देखना चाहते हैं। पूरा देश श्रद्धा और भक्ति से उमड़ा हुआ है। राम लल्ला की तेजस्वी मूर्ति को देखने के लिए सारे राम भक्त आतुरता से उत्साहित है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल तो उठता ही होगा कि यह राम लल्ला की जो मूर्ति है वो आखिर किस शिल्पकार ने बनाई है। उस शिल्पकार का गुरु कौन है? उस शिल्पकार ने यह शिल्पकला कहाँ से सीखी है? तो आज की हमारी कहानी भी इसी शिल्पकार के बारे में है। इनका नाम है अरुण योगीराज। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने एमबीए किया हुआ है। इन्होंने कुछ साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया हुआ है, लेकिन एक दिन उन्होंने उस नौकरी को लात मारी और वह शिल्पकार के रूप में काम करना शुरू हो गए। आज वह भारत के सबसे प्रसिद्ध शिल्पकार बन चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूकते। तो चलिए अरुण योगीराज की जीवनी के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। अरुण योगीराज का जन्म कर्नाटक के एक ऐसे परिवार में हुआ जो परिवार पिछले 200 साल से मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है। उनकी यह 5वीं पीढ़ी है जो मूर्ति कला के क्षेत्र में कार्य कर रही है। उनके पिता और उनके दादाजी भी बड़े नामची कलाकार थे। उनके दादाजी बसुअन्ना मैसूर राज घराने में दरबारी शिल्पकार थे। उन्होंने वाडियार घराने के महलों को सजाने का काम किया है। उन्हें मैसूर के राजा का राजाश्रय प्राप्त था। और उनके पिता योगीराज जी भी एक कुशल शिल्पकार रहे हैं। उन्होंने मैसूर के गायत्री मंदिर एवं भुवनेश्वरी मंदिर के लिए भी मूर्तियां बनाई हैं और इन मंदिरों को सजाने में अपना मौलिक योगदान दिया है। अरुण को शिल्पकला विरासत में मिली है और वह इस परिवार के 5वें पीढ़ी के युवा शिल्पकार है। जब अरुण का जन्म हुआ तब उनके दादा बसुअन्ना ने अरुण के चेहरे को देखा और उस चेहरे को देखकर उन्होंने कहा कि यह लड़का आगे जाकर मेरी विरासत को संभालेगा, यह मेरी गद्दी को संभालेगा। इसका मतलब यह था कि वह आगे जाकर एक शिल्पकार बनेगा। अरुण धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह अपने घर में पिताजी और दादाजी को काम करते हुए देख रहा था। 11 साल की उम्र में अरुण ने एक सुंदर मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को देखकर दादाजी स्तब्ध रह गए और उस दिन उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी कि यह लड़का आगे जाकर इस देश का सबसे प्रसिद्ध शिल्पकार बनेगा। लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो दुनिया के तौर तरीके सीख रहा था, दुनिया की चकाचौंध को देख रहा था। उसको वॉलीबॉल खेलना पसंद था और वो वॉलीबॉल गेम में कर्नाटक की टीम से खेला भी था। वो चाहता तो एक स्पोर्ट्समैन भी बन सकता था, लेकिन उसने आगे जाकर एमबीए किया और एक कंपनी में अच्छी सी नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उस नौकरी में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। एक दिन वह घर पे आया और उसने छन्नी हथौड़ी उठाई और मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया। घर वालों ने देखा लड़का वापस मूर्ति बनाने में लग गया है। उसने मूर्ति पूरी की और उसको वह आनंद मिला जो उसको नौकरी में नहीं मिलता था। उस दिन के बाद उसको जब भी खाली समय मिलता वह मूर्तियां बनाने बैठ जाता। एक दिन उसने तय कर लिया कि अभी मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मूर्तियां बनानी है। नौकरी छोड़ने के बाद अरुण ने 2008 से प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे काम किए और उन कामों ने उनको पूरे देश भर में प्रसिद्ध बना दिया। उनके काम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और बहुत सारे लोग उनके कला के मुरीद हो गए। इसमें भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी उनके कला के कायल हो गए। जनवरी 2023 का महीना था। अरुण को अचानक अयोध्या ट्रस्ट से बुलावा आया और उन्हें बताया गया कि उन्होंने भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को रामलला की मूर्ति बनाने के लिए चुना है, जिसमें अरुण का भी चयन हुआ है। अरुण को 6 महीने का समय दिया गया और इस 6 महीने में अरुण को रामलला की सुंदर मूर्ति बनानी थी।
अयोध्या ट्रस्ट के महंतों ने रामलल्ला का वर्णन करना शुरू कर दिया कि रामलल्ला का चेहरा बहुत ही मोहक, सुंदर और लुभावना होना चाहिए। रामलल्ला 5 या 6 साल की उम्र के दिखने चाहिए। उनके चेहरे पर हास्य होना चाहिए और चेहरा दैवीय दिखना चाहिए। और अरुण ने अपने मन ही मन में रामलल्ला की छवि गढ़ना शुरू कर दी। रामलल्ला के कृष्ण वर्ण, सावले वर्ण की वजह से उन्होंने कृष्णशिला नाम के पत्थर का चयन किया, जो पत्थर सेमी ग्रेनाइट था। यह पत्थर मैसूर से अयोध्या मंगवाया गया और इस पत्थर पर अरुण ने रामलल्ला की मूर्ति को उकेरना शुरू कर दिया। यह पत्थर मूर्तिकला के लिए अत्यंत उपयोगी पत्थर है, क्योंकि यह 700 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी भी झेल सकता है और एसिड से इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह पत्थर हजारों साल जैसे कि तैसा बना रहता है और इस पर समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अरुण ने धीरे धीरे पत्थर को आकार देना शुरू कर दिया। छन्नी और हथौड़े से पत्थर पे घाव करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे रामलल्ला की सुंदर मूर्ति उभरने लगी। 6 महीने के कठिन परिश्रम के बाद रामलल्ला की सुंदर सुबक मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अरुण ने रामलल्ला का लुभावना और सुंदर रूप पत्थर में साकार कर लिया था और उसे दैवीय रूप दे दिया था। अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे, इन तीनों कलाकारों ने प्रभु राम जी की अलग अलग मूर्तियों को साकार किया। बाद में अयोध्या ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने एक मत से अरुण की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुना और इस तरह से अरुण के द्वारा बनाई गई रामलल्ला की मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठापना के लिए तैयार हो गई। बाकी कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां भी मंदिर के अलग अलग हिस्सों में लगाई जाएंगी और उनकी कलाकृतियां सभी भारतवासियों को देखने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जब लाखों भाविक इस राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और रामलल्ला की सुंदर मूर्ति को देखेंगे और देखने के बाद उनको दैवीय अनुभव प्राप्त होगा, उस दिन अरुण की कला और अरुण का जीवन सफल हो जाएगा। उम्मीद है अरुण आगे भी और अच्छे से अच्छे काम करते रहे और अपनी कला और परंपरा को आने वाली दूसरी जनरेशन को भी प्रदान करे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।